हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम्बिशन स्किल कोचिंग सेंटर पे। आज मैं सिखाऊंगा आपको क्लास 10th लेवल की बेसिक टेक्नोमेट्री, जो कि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखिए टेक्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्री, गोनो और मेट्री। ट्री मीन्स क्या होता है? 3, गोनो मीन्स होता है माप, एंगल, ठीक है ना। मेट्री मीन्स होता है माप, ठीक है ना। गोनो मीन्स क्या होता है? एंगल, कोण, ठीक है ना। यानी हमें इसमें किसके बारे में पढ़ना है? 3 कोणों की माप के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। हमें किसके बारे में पढ़ना है? 3 कोणों की माप के बारे में। चलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कराते हैं बहुत अच्छे से। तो ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। जो पहला हमारा होता है वो होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा हमारा जो होता है वो होता है कॉस थीटा, तीसरा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है हमारा टैन थीटा, और जो 3 होते हैं इसके इनवर्स, मतलब इसके उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो 3 अगर हमको याद है तो 3 हम इसके क्या कर देंगे? इनवर्स यानी उल्टा कर देंगे। जैसे अब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? जो साइन का उल्टा होता है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा, ठीक है ना। जो हमारा कॉस का उल्टा होगा उसे क्या बोलेंगे? सेक थीटा, ठीक है ना। और जो हमारा टैन का उल्टा उसे क्या बोलेंगे हम? कॉट थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो हम बताएंगे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 3 कितने हैं? सॉरी, हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, इन सबको याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। देखिए साइन थीटा बराबर होता है, इसको याद करने के लिए आप याद करेंगे यल ए यल के ए, ठीक है ना। यल ए यल के ए, ये जनरली यूपी बोर्ड वाले बच्चे याद करते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो कैसे याद करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाला बंदा जो इस तरह पढ़ेगा, अगर यूपी बोर्ड का है तो इस तरह पढ़ेगा। अब देखो साइन थीटा बराबर होता है क्या है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। इसके बाद टैन थीटा बराबर क्या निकलेगा? तो टैन थीटा बराबर निकल जाएगा आपका लंब बटे आधार, ठीक है ना। यानी हमने देखो बहुत आसानी से लाल बटे कर्ण का मतलब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। तो 3 इसके उल्टे कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लीजिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो इसका उल्टा कर दूं यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। कर्ण बटे लंब क्या होता है? कोसेक थीटा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक थीटा। इसको भी उल्टा कर दीजिए यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। इसके बाद ये तीसरा हमारा आता है कॉट थीटा जो कि टैन का उल्टा है। तो इसका हो जाएगा आपका लंब बटे आधार बटे लंब। तो देखिए आपको याद करने के लिए अब अगर सीबीएसई बोर्ड का लड़का है तो पढ़ेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अगर वो यूपी बोर्ड का लड़का है तो क्या पढ़ेगा? लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे हमें एक चीज और पढ़ना है। देखिएगा कैसे फार्मूला क्रिएट होता है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि चलिए 1 का अपोजिट बताओ, तो 1 का अपोजिट क्या होता है? बोलोगे 1 का अपोजिट तो 1 ही होता है, 1 बटे 1, ठीक है। अगर मैं बोलूं चलो 2 का बताओ अपोजिट, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप बताओगे 1 बटे 2, ठीक है ना। क्या बताओगे? 1 बटे 2।
तो जैसे मैं बोलूँ कि 2 गुणे 1/2 करोगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब एक संख्या उसके अपोजिट से गुणा करेंगे तो आंसर कितना बनता है हमारा, 1 बनता है। यदि कोई संख्या है उसके अपोजिट से अगर गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा, 1 बनेगा। चलो ये तो हमारी अर्थमेटिक है, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं एडवांस मैथ में, कैसे पढ़ेंगे देखिएगा। जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा है, अब साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया था कि साइन अगर कोई वैल्यू है उसका अपोजिट से गुणा करते हैं रिजल्ट कितना बनता है, 1 बनता है। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर कोई बोलेगा कैसे बनेगा 1, चलिए प्रूव करिए। हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर, इसको लिख देंगे 1/sin थीटा, क्योंकि किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। हमने देखो साइन साइन इसको कैंसिल कर दिया, यानी हमारा रिजल्ट कितना बना, 1 बना, ठीक है ना। तो यदि हम साइन थीटा करें इनटू कर दें कोसेक थीटा तो हमारा रिजल्ट कितना बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। ये उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला स्टेप हमारा है, अगला स्टेप हम करेंगे सेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना बनेगा रिजल्ट, 1 बनेगा। बिल्कुल ही पैटर्न है। इसके बाद अगला हमारा तीसरा है। अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा इधर लिखते हैं, तीसरा लिखेंगे तो बन जाएगा आपका tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर 1, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया, तीसरा फॉर्मूला। तो यदि हम साइन थीटा उसके अपोजिट से गुणा करें रिजल्ट 1 बनेगा, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे ये भी बता दिया मैंने आपको। सेक इंटू कॉस करेंगे रिजल्ट 1 बनेगा, tan इंटू कॉट का रिजल्ट 1 बनेगा। सारी चीजों को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए बेसिक जितना अच्छे से आप कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से आपको मैथ आएंगे, ठीक है ना। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्लास 10th के बच्चों में, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आते यही पूछ लेते हैं कि साइन थीटा बराबर अगर है 3/4, कितने हैं 3/4, तो आप चलो किसका मान बता दो, कॉस थीटा का मान बता दो। इसके लिए आपको 2 मेथड बताएंगे। एक तरीका जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है ना। तो कॉस का मान बताना है तो आप एक क्या बनाएंगे, त्रिभुज। एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, एक बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ए बी और सी। ये आपका देखो परपेंडिकुलर तो हो गया 90 डिग्री। अगर इसको हम थीटा एज्यूम करते हैं तो थीटा के सामने होता है लंब। क्या होता है, लंब, ठीक है ना। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, ठीक है। थीटा के सामने कौन सी भुजा है, थीटा के सामने ये भुजा, तो ये लंब होगी। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि आपने पढ़ा है यल ए यल के ए, ठीक है ना। तो ये है साइन थीटा, ये है आपका कॉस थीटा और ये है आपका टैन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या निकलेगा, लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है, थीटा के सामने 3 रखो और इसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण आपका है 4, ठीक है। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण। आपको आधार निकालना, पहले आधार पता कर लिया। यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करिए। कर्ण कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू लंब कितना दिया है, लंब दिया है आपका 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस a का स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा है कि जब स्क्वायर इधर आता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी बन जाएगा 7, ये आएगा कड़ी में 7 इज इक्वल टू क्या बनेगा a, यानी आधार की वैल्यू कितनी निकली, आधार की वैल्यू निकली कड़ी में 7। अब देखिए कास बराबर होता है क्या है, कास बराबर देखिए यहाँ से क्या होता है, यहाँ से होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे क्या लिखेंगे, कर्ण। अब आधार कितना है, देखिए आधार जो आपका कड़ी में 7, आधार का मान आ गया कड़ी में 7 और इसके बाद कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान कितना है 6, ये आपका आंसर हो गया। अगर इसमें आपसे पूछ लेगा tan थीटा, उसकी भी हम वैल्यू पता कर लेंगे। अगर आपसे पूछ लिया tan थीटा, तो tan थीटा अगर आपसे पूछेगा तो हम उसकी भी बड़ी वैल्यू पता करेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब का मान रखो, लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका कड़ी में 7। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन बताएंगे। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।